नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 188 लेकर के। और आज 29 मार्च 2022 और दिन है मंगलवार। धीरे धीरे साथियों हम इस कहानी के 200वें अंक की तरफ भी बढ़ रहे हैं और रिकॉर्डिंग क्लब के 2 वर्ष पूरे होने की कहानी की ओर भी बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो जैसे जैसे याद आता है आप सबको सुनाने का प्रयास किया जाता है, इसी उद्देश्य के साथ कि रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की ये जो पूरी यात्रा है उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से मोड़ आए, कौन कौन साथी छोड़ आए, कौन कौन आज भी हैं, कौन कौन आगे आएंगे। और कई बार जब वर्चुअल दुनिया में रह कर के कुछ काम करना होता है तो फिर चुनौतियां किस तरह की होती हैं, परेशानियां। देखिए, रिकॉर्डिंग क्लब के पास कोई स्थायी न तो कोई ठिकाना था और न ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण कोई काम था जो ये लोगों की जुबान पर आ सके। हाँ, राजस्थान के साथियों के लिए ये ज़रूर थोड़ा सा परिचित नाम था, क्योंकि जितना काम राजस्थान के साथियों के लिए किया गया है इस क्लब के माध्यम से वो अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन अगर आपको संगठन को आगे ले जाना है तो केवल राजस्थान भर से ही तो काम नहीं चलता ना, आपको अन्य साथियों की मदद भी करनी है, आपको उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई भी करना है। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि शुरुआत जहां से हम करते हैं ना वो पहचान हमारा साथ नहीं छोड़ती है। अभी 1-2 दिन पहले का ये एक उदाहरण है कि हमारे किसी मित्र ने किसी को कहा रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में कि भाई आप वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ आइए, ऐसा। तो उसने जो हमने शुरुआत जहाँ से की थी रोटरी क्लब से, तो उसने अभी भी रिकॉर्डिंग क्लब को वो समझ लिया रोटरी क्लब, जबकि वो मतलब अजमेर का नहीं है, हालांकि राजस्थान का तो है, किसी और शहर का है। तो अब ये परिस्थितियां होती हैं। यही कारण था कि जब इसका नाम तय किया जा रहा था तब भी इस क्लब को, इस पहचान को और इस काम के साथ आगे ले जाया जाए, यही प्रयास किया गया। तो मित्रों, जिंदगी में हर बार हर मौके पर ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर एक पल तो आपको भयंकर भरोसा होने लगता है, लेकिन जब वास्तव में उनकी ज़रूरत महसूस होती है तब पता चलता है कि भाई ये तो थोता चना बाजे घना वाली बात है। आपको बताया था कि भानु के एक परिचित मेरे ब्रदर से भी जिनका अच्छा संबंध रहा, मुझे भी उन्होंने टिफ़िन वगैरह सप्लाई किया जब मैं विद्यार्थी था, रीडर के रूप में भी सहयोग दिया। और मेरे जो सीनियर साथी रहे हैं श्रीमान अर्पण चौधरी जी, उनके तो वो अभिन्न मित्र। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का भी दरवाज़ा खटखटाया गया
ये मैंने आपको बताया था कि अब ये मुझे याद नहीं है कि अर्पण जी ने कहा या कहाँ से ये आया दिमाग में, लेकिन ऐसा हुआ। और उनका सौभाग्य से ऑफिस भी आदर्श नगर में जहाँ रहते हैं हम लोग, तो क्या हुआ कि जब हम गए उनके पास, उनको पूरा हमने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। अर्पण जी ने भी बताया, मैंने भी बताया, भानु ने भी बताया। तो बहुत गंभीरता से श्रीमान जी ने सुना और उसके बाद अपना प्लान बताना शुरू किया कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम पासेस छपवाते हैं, लगभग 1000 पास छपवाते हैं और उनकी जो कीमत है वो रखते हैं 500 रुपये। हमने कहा चलो फिर कि हम उन पासेस को बांटेंगे। हमने कहा अच्छा, तो बोलते हैं कि अपन इसको एक कॉन्सर्ट की तरह बनाते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा यार भाई साहब एक बात बताओ, आजकल तो अच्छे अच्छे लोगों के पास खरीद करके कोई जाना पसंद नहीं करता है, तो अपने पास ना तो कोई बहुत बड़ा नाम है ना कोई बहुत बड़ा काम है, अपने पास कौन खरीदेगा। उन्होंने कहा नहीं उसकी चिंता मत करो, हमारे लोग लगेंगे ना, हमारे वॉलंटियर्स लगेंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, मेरे अपने लोग जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमारे सामने एक दो जनों से फ़ोन पे बात करने का ढोंग भी किया। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर तो देखो 5 लाख कलेक्ट हो जाएंगे इससे। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा अब मान के चलो यार कि अपना मोटा मोटा खर्चा भी 1 लाख अगर आता है तो 4 लाख तो बच जाएंगे और वो आप लोगों के काम आएंगे। मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे करके साहब पहली बार जब हम गए, फिर ये भी मैं उनको बुला दूंगा, मैं उनको इनवाइट करूंगा, मैं उनको इनवाइट करूंगा, खाने की व्यवस्था हम यहाँ से कर लेंगे। और अच्छा जवाहर रंगमंच तो आप लोगों ने बुक कर ही लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारी मतलब ऊट पटांग बातें, बिन सिर पैर की बातें ऐसी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये ऐसे लोग हमारे आसपास भी होते हैं, बस आपको पहचानने की देरी होती है। मेरे आसपास भी बहुत लोग हैं जिनको मैंने बहुत देर से पहचाना, और अपने दृष्टिबाधित समाज में ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत करीब रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि भाई इनका तो एजेंडा ही कुछ और है। वो ये कि आप करो कुछ भी, आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आपका काम इन लोगों के होने से, ऐसे लोगों के होने से तो इतना आसान हो जाएगा जितना कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा। और बाद में खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ये तो चलो साइटेड व्यक्ति थे और बाहर के व्यक्ति थे, शायद उनका हो सकता है अलग कोई उद्देश्य रहा हो, लेकिन हमारे अपने लोग भी ऐसे बहुत होते हैं। ये हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। आपने अक्सर देखा होगा, अरे यार मुझे बताया होता ना, मैं पहले करवा देता ये काम तो तेरा, अरे यार तूने ओहो ये तो गड़बड़ कर दिया तूने, महंगा ले ली। कोई चीज़ लेते हैं तब भी ऐसा होता है। तो ये होता है। और उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि मतलब अब तो आप समझिए कि अलादीन का चिराग आ गया वो हाथ में, कार्यक्रम रुक नहीं सकता, कार्यक्रम तो भाई साहब हिट होकर के रहेगा। चलो भाई फिर अच्छा मैं कार्ड वार्ड छपवाने की बात कर लेता हूँ। मेरा बंदा है, उसको हमारे सामने मतलब यूं भी बोल दिया, ऑर्डर भी दे दिया एक तरह से, यूं समझ लो आप। और आपको कुछ खर्चा वर्चा करने की जरूरत नहीं है, सब हमारे वॉलंटियर्स लगे रहेंगे, सारी चीज़ें मतलब आप तो बस निश्चिंत होकर बैठ जाओ। ये था उनका कहने का मतलब। तो अगर बैठ जाते तो यकीन मानिए दोस्तों
आज मैं ये कहानी नहीं सुना रहा होता आपको। 2-3 दिन बाद फिर मैंने अर्पण जी को पूछा, मैंने कहा यार वो कुछ फ़ोन वोन आया क्या उनका? अर्पण जी का नहीं यार चलना ही पड़ेगा संदीप। ठीक है। फिर 3-4 दिन बाद हम लोग गए तो और वो मेरा बंदा तो फ़ोन नहीं उठा रहा। यहाँ से मतलब कुछ एहसास होने लग गया मुझे, कम से कम। औरों को पता नहीं हुआ या नहीं, मुझे तो हो गया कि भाई अब इन तिलों में कोई तेल नहीं है। कहते नहीं फिर भी आप चिंता मत करो, काम तो होके रहेगा, अब हमने हाथ में ले लिया है ना, टेंशन मत लो बिल्कुल भी आप। अच्छा नहीं, टेंशन की बात नहीं है यार कि देखो भाई अगलों ने विश्वास करके गॉड साहब वगैरह हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि काम अच्छा हो। आखिरकार 2-3 मुलाकातों के बाद बात दोस्तों यहाँ पर आ गई। ये सारे नौटंकी तो चलती रही, बात यहाँ तक आ गई, ठीक ऐसा है आप लोग अपने लेवल पे कर लो और मेरी तरफ से 10,000 रुपये का सहयोग लिख लो। अब आप सोचिए 5 लाख से चले थे 10,000 पे आ गए, और वो ठीक है हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वही है ना कि ये तो दुनिया के अलग अलग रंग हैं, इसीलिए तो इस रंग बिरंगी दुनिया में हमको कितने बदरंग मिले, चेहरे मिले अनेकों, लेकिन कितने अपने संग मिले वाली बात है। तो कहते हैं साहब कि मैं 10,000 का सहयोग तो मेरी तरफ से लिख लो, अभी दे दूँ? हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी तो ज़रूरत नहीं है, आप तो वहाँ आ जाओ कार्यक्रम में और वहीं दे देना। फिर उसके बाद ना तो उन्होंने कुछ पूछा कि भाई कैसे कर रहे हो, कैसी चल रही है तैयारियाँ, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ हाथ पैर मार रहे हो, कुछ नहीं। अभी नहीं, श्रीमान जी की बात चल रही है तो बता दूं कि कार्यक्रम आते आते जब हमको कहीं से कुछ नहीं मिला, जब एक पुखराज जी का सहारा ज़रूर था, जिनकी सुभाष जी ने जिनसे बात की थी, सुभाष शर्मा जी ने, पुखराज पहाड़िया या ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक से मुझे याद नहीं है, तो वो भी एक आश्वासन ही था। और जब डेट नज़दीक आ गई 20 मई की, कहीं से कुछ नहीं हुआ, हमने 15-16 तारीख से फ़ोन करना शुरू कर दिया। श्रीमान जी ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, न मेरा फ़ोन उठाए न अर्पण जी का फ़ोन उठाए। और इस बीच में और ऐसी हरकतें हुई दोस्तों कि अगर मैं फ़ोन करूं तो मुझे अर्पण जी के लिए कुछ कहें, अर्पण जी फ़ोन करें तो उनको मेरे लिए कुछ कहें, यहाँ तक कि मतलब मुझे तो कह दिया कि यार तुम लोगों ने तो ये कर दिया और वो कर दिया और मेरा सब जगह फैला दिया और ऐसा कर, जबकि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। मतलब वो होता है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप का मामला। और उस समय साथियों 20 मई भी आ गई, हमारे मित्र भी आ गए जो आने वाले थे, कार्यक्रम भी हो गया। वो तो चलती रहेगी कहानी तो, लेकिन इनकी बात चल रही इसलिए बता रहा हूँ। श्रीमान जी का सहयोग तो दूर, वो श्रीमान जी खुद भी नहीं आए उस कार्यक्रम में। और वो दिन है और आज का दिन है साथियों, 20 मई 2018 का वो दिन है और आज 2022। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अब जो कहने जा रहा हूँ। मैंने तभी प्रण कर लिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, ऐसे व्यक्ति का सहयोग संदीप त्रिवेदी कभी नहीं लेगा जिंदगी में। और न सिर्फ सहयोग, बल्कि मैं इस व्यक्ति का ना आदर सम्मान करूंगा, ना इससे बात करूंगा, ना सत्कार करूंगा। कहीं मिलूंगा तो भी अगर आगे होकर के किसी ने कह दिया, इसने कह दिया, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं जानबूझ करके अगर मुझे पता भी होगा तो भी नहीं मिलूंगा।
ये बातें मुझे मालूम है साथियों, संगठन को चलाने के लिए लाभदायक नहीं होती हैं। कहते हैं ना कि संगठन चलाना, सार्वजनिक जीवन में रहना, काम करने के लिए आपको गधा बनना पड़ता है, सबके आगे झुकना पड़ता है, ऐसे लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग। लेकिन अगर यही करके काम हो हमारा और समाज में नाम हो और सहयोग मिले तो भाई मुझे तो कम से कम ये सब नहीं करना। और मेरे साथ साथ मुझे ये भी सुनाई दिया था कि हम भी इनसे संपर्क नहीं रखेंगे, लेकिन आज तक भी सब संपर्क में हैं। और मेरा संपर्क, कई बार ऐसा मौके आए मिलने का आमने सामने। अब आपको मज़ेदार बात बताऊं, जिस विद्यालय में मैं हूं अभी, अंध विद्यालय आदर्श नगर अजमेर में, वहाँ भी अब मेरे आने के बाद 2-3 बार इन श्रीमान जी का आना जाना हो गया, क्योंकि अब ये थोड़ा राजनीतिक दखल भी इनकी है, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ भी वो जुड़े हुए हैं, तो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं उनके साथ उनका आगमन हुआ। लेकिन संदीप त्रिवेदी ने सत्कार नहीं किया और न करेगा। ये कुछ मेरे अपने सिद्धांत हैं। जब से मैं इस काम में कूदा हूँ, समझौता न किया है न करूँगा। अगर अपने में दम होगा, ईमानदारी होगी, अपने काम पर लोगों को विश्वास होगा, तो जो हासिल होना है, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। नहीं तो कितने ही संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लब भी ख़त्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन किसी की, वो आपने एक बहुत फेमस पंक्ति सुनी होगी कि इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था। इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था। अब ये जी हुजूरी न तो की है न करेंगे। आपको विश्वास है, लगता है, मेहनत कर रहे हैं, खप रहे हैं, तो आइए साथ, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे तो फिर ईश्वर की मर्ज़ी, क्योंकि ऊपर वाले के इशारे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहते हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा अनुभव है जो इस पूरे आयोजन का सबसे कड़वा अनुभव मेरे लिए रहा। और इसीलिए तो ये एक ऐसा अनुभव है जो मैं भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। और मैंने संपर्क नहीं किया, बाकी लोगों का संपर्क आज भी बना हुआ है उनके साथ, और ठीक है, बना रहे सबका संपर्क। लेकिन मेरी तो भाई ऐसे अभी इन दिनों की जो घटनाएं हुई क्लब में भी साथियों, वो यही तो हुई कि उसने ऐसा किया, उसने ये कहा, वो कहा। अरे भाई, हम तो सबको कहते हैं ना कि आप खुल करके कहिए जो कहना है वो। पहली बात तो पर्सनल चैट पर आपने बात कर ली, आप संतुष्ट हुए नहीं हुए आप जाने। उसके बाद में समूह के मैसेजेस को सुन करके आपको लगा कि कुछ कहना है, आपने कह दिया। अच्छा, कह दिया तो फिर सुनते रहते और लोगों से कहलवाते, प्रमाण मांगते, आप चल दिए भाग करके, पीठ दिखा करके। तो ऐसे नहीं होता है। आज भी समूह में जितने लोग हैं वो जब चाहें, जो चाहें वो पूछ सकते हैं, क्योंकि दुनिया एक पैसे की बात करती है। मैं कहता हूँ एक शब्द का भी कोई आरोप लगा दे, इतने सारे शब्द बोले होंगे इतने सालों में, और बोले बिना हमारा तो काम भी नहीं चलता। इसीलिए चाहे कहानियाँ हों, चाहे कार्यक्रम हों, चाहे संदेश हों अलग अलग, आप सोचिए अगर हिसाब लगाया जाए कि जब से हम इस सोशल मीडिया में हैं तब से कितनी बातें कही होंगी। उनका अगर वर्चुअल टाइम अगर उनका जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा। लेकिन
कोशिश करता हूँ कि जो कर रहा हूँ, जो करना है वही बात की जाए, जो सोचा है वही किया जाए, वरना चांद सितारे दिखाने वाले और तोड़कर लाने की दुहाई देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो ये थी श्रीमान जी की कहानी। इसके अलावा कुछ और अनुभव जो इस दौरान हुए, हमने जो दरवाजे खटखटाए उन दरवाज़ों का क्या जवाब मिला, वो सब अगले अंक में। आज के लिए इतना ही। Record stop button.